Dear students, today we are going to start nuclear reaction. Question is this: what do you mean by nuclear reaction? We used to say a reaction which involves the change of a stable nucleus of one element into nucleus of another element. जब एक स्टेबल न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, देन दैट वेरी प्रोसेस of conversion from one nucleus to another nucleus is known as nuclear reaction, right? And in this very nucleus, large amount of energy is released, which is known as nuclear energy. And we used to say the energy released during the nuclear reaction, during the nuclear reaction is called nuclear energy. होता क्या है? When conversion from one nucleus to another nucleus takes place, then there is loss of some amount of mass. Which is termed as mass defect, and this very mass defect gets converted into energy, which is known as and this very energy we get, which is known as nuclear energy. Or you can say, at the time of conversion from a stable nucleus into another stable nucleus, जो पहला न्यूक्लियस है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वह जो है कम है, और दूसरा जो न्यूक्लियस बनने जा रहा है अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी अधिक है. व्हाट डज इट मीन? बाइंडिंग एनर्जी अधिक है मीन्स ज़्यादा एनर्जी उसने रिलीज कर दिया, अपने पास एनर्जी कम रखा, अपने पास मास कम रखा, राइट? पहले की बाइंडिंग एनर्जी कम है, इट मीन दैट उसके पास मास अधिक है, और जो पहला से दूसरा कन्वर्ट होकर के बन रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इफ दैट वन इज मोर, इट मीन दैट उसने अपने पास मास कम रखा है, इट मीन दैट देयर इज लॉस ऑफ मास एंड दिस वेरी मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच वी गेट ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट? देन वी यूज्ड टू से the energy released during nuclear reaction is called nuclear energy. Whenever an element of smaller binding energy is converted into an element with the larger binding energy, a tremendous amount of energy is released. This very energy is your nuclear energy. आप बाइंडिंग एनर्जी से समझ सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस न्यूक्लियर एनर्जी कहलाएगा. मास डिफेक्ट से समझ सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होगा, राइट? न्यूक्लियर रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज नोन एज, यह जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है दो तरह के होते हैं. वन इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन, वेयर एज अनदर इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट? First come over nuclear fission. Question is this: what is nuclear fission? Then we used to say the phenomenon in which a heavy nucleus splits into two smaller nuclei of nearly comparable masses is called nuclear fission. Nuclear fission. जब एक हैवी न्यूक्लियस जो है स्प्लिट होकर के दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, then that very reaction is known as nuclear fission. And again there will be nuclear energy, means again there will be loss of mass, right? See here we have uranium. Here we have uranium whose atomic number is 92, and mass number is 235. जब इस यूरेनियम के न्यूक्लियस पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बम्बार्ड करता है, मीन्स उसको हिट करता है, देन इट स्प्लिट्स अप इनटू टू न्यूक्लियाई, वन ऑफ बैरियम एंड अनदर ऑफ क्रिप्टॉन. बैरियम का एटॉमिक नंबर 56 है एंड मास नंबर इज 141, वेयर एज एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36 एंड मास नंबर इज 92. It also produces 3 neutrons, and in this very process there is loss of mass which gets converted into energy, which we get as nuclear energy, right?
इस रिएक्शन को याद रखिएगा, यूरेनियम 92 235 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू बैरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स प्लस इमिशन ऑफ एनर्जी। And in this very process, the energy which we get, that is 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रिएक्शन में जो एनर्जी मुझे मिलता है वह 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलता है, विच इज क्वाइट वेरी लार्ज। देन क्वेश्चन इज दिस कि क्या जो यूरेनियम का फ्यूजन हो रहा है यही बैरियम और क्रिप्टॉन ऑलवेज निकलेगा? देन आंसर इज नो, देयर मे बी अनदर प्रोडक्ट। इन जनरल, fission product of uranium produces nuclei with mass number 72 to 158। इसमें जो मास, डिफरेंट मास नंबर के न्यूक्लियाई मिलते हैं 72 से लेकर के 158 तक के मिलते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि केवल बैरियम और क्रिप्टॉन ही हो। सी एग्जांपल्स, जब यूरेनियम को हमने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया तो देखिए जेनन और स्ट्रोंसियम मिला है। फिर जो है दूसरे रिएक्शन में मोलिब्डेनम और लैंथनम मिला है। तीसरे रिएक्शन में इंडियम और एटेरियम मिला है। चौथे रिएक्शन में सीजियम प्लस लेड मिला है। इट मीन दैट 72 मास नंबर से 150 तक में कोई भी मिल सकता है, इसलिए देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस ब्रॉडली 2 ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई। देखा आपने कि दोनों में जो 2 न्यूक्लियाई बन रहे हैं तो उसमें भी जो है 2 न्यूक्लियाई कैसे कैसे होंगे। तो जो एक न्यूक्लियाई है उसका जो मास नंबर का रेंज है, दैट इज फ्रॉम 85 to 104। मास नंबर का जो रेंज है 85 to 104। एंड अनदर ग्रुप इज हैविंग मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 130 to 149, राइट। इसका जो मास नंबर है 2 न्यूक्लियाई मिलेगा, एक मीन्स एक कम मास नंबर वाला मिलेगा, एक अधिक मास नंबर वाला मिलेगा, राइट। देखिए जरा, सी है, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है मास नंबर वर्सेस प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन एल्ड्स, राइट। देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व, जो 2 न्यूक्लियाई के चांसेस हैं, वन इज लाइंग बिटवीन 85 to 104 in this range, and another is lying between 132 to 149। यही दोनों का चांसेस, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये प्रोबेबिलिटी फ्यूजन एल्ड का प्रोबेबिलिटी दिखाया गया है। इट मीन दैट यू कैन से इस मास नंबर वाले अगर दोनों मिल जाएं तो देन नो, देयर चांसेस इज वेरी वेरी लेस। वी यूज टू से न्यूक्लियर फ्यूजन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी हमने कहा कि ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ 1 यूरेनियम न्यूक्लियाई वी गेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी विच इज क्वाइट लार्ज, राइट। तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है देन क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन से न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए सोर्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। वी यूज टू से इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन द सम ऑफ द masses of the final products is less than the sum of the masses of the reactants। हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन में यह अब ऑलवेज पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका मास कम होगा। 2 तरीके से हमने इसको पढ़ा, या तो एक मास डिफेक्ट के टर्म में या नहीं तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में। कम ओवर मास डिफेक्ट, देन वी यूज टू से प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट का मास जो होता है कम हो जाता है रिएक्टेंट से। देन क्वेश्चन इज दिस कि मास कहाँ चला गया, तो वह जो डिफरेंस इन मास आया विच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट्स is gets converted into energy according to formula delta E equal to delta M into C square। In term of binding energy you can say reactant का binding energy कम होता है, प्रोडक्ट का binding energy अधिक होता है। तो जो binding energy का डिफरेंस हुआ वो कहाँ चला गया, वही एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होता है, राइट। See here,
यूरेनियम 92 to 35 पर जो हमने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया तो हम लोग पाए बैरियम का न्यूक्लियस पाए, क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस पाए अलॉन्ग विथ 3 न्यूट्रॉन्स एंड वी गेट एनर्जी, राइट. क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन गेट एनर्जी. देन सी हियर व्हाट वाज द और व्हाट इज द इनिशियल मास ऑफ द रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में मेरा एक यूरेनियम न्यूक्लियस है और एक न्यूट्रॉन है. मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज this much 235.049 mu and that of neutron is 1.0087 mu. दोनों का मास जोड़ दीजिए, then that is equal to 236.0526 mu. And what is the final product? Then final product is nuclei of barium, nuclei of krypton and 3 neutrons. Mass of nuclear mass of barium is 140.9139 mu. Krypton का है 91.8973 and 3 neutrons, 3 into neutron of mass of 1 neutron which is equal to 3.0261 AMU. इसको आप ऐड करेंगे then total will be 235.8373. Now see here, रिएक्टेंट का मास ये है, प्रोडक्ट का मास ये है, मीन्स मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. क्वेश्चन इज कहाँ चला गया मास. देन वी कैन से वह मास जो है मास डिफेक्ट के फॉर्म में कंसीडर होगा, मास डिफेक्ट के फॉर्म में कंसीडर होगा. देन मास डिफेक्ट विल बी इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट, विच विल बी इक्वल टू 0.2153 AMU. यही AMU, इतना AMU जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. We know that 1 AMU equal to 931 mega electron volt. We know that 1 AMU equal to 931 mega electron volt. So total energy released will be equal to 931 into 0.2153. When you will multiply these two, then total will be 200 mega electron volt. It means that we can say during fission of one uranium nuclei we get 200 mega electron volt, right. Now come over, अभी आपने यह कहा एक यूरेनियम के एक एटम पर हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड कराया, देन वी गेट 3 न्यूट्रॉन्स. अब ये 3 न्यूट्रॉन्स तो 3 यूरेनियम न्यूक्लियस पर बम्बार्ड करेंगे और नॉट 3 पर बम्बार्ड करेंगे और फिर मिलेंगे हर एक यूरेनियम से मिलेंगे, हर एक न्यूट्रॉन के पीछे मिलेंगे 3 न्यूट्रॉन. मीन्स इस बार कितने हो जाएंगे 9, फिर 9 से 81. इट मीन दैट वी विल गेट our reaction will proceed in the form of chain. That's why this very reaction is known as nuclear chain reaction, right. We used to say when a neutron hits a uranium nucleus, it produces 3 fresh neutrons. These three fresh neutrons hits a 3 fresh uranium nucleus. Means एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन मिले, राइट. अब इन तीनों से फिर 3 3 राइट, फिर 3 से फिर 3. इट मीन दैट 1 3 9 81, राइट. एंड इन दिस मैनर वी विल गेट लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और इसके चलते जो है मेरा पूरा यूरेनियम का जो सोर्स रहेगा that will get consumed, that will get finished within a fraction of seconds, right. It means that our reaction will take place in uncontrolled manner, right. The number of fissions taking place at each successive stage goes on increasing at rapid rate, which is known as chain reaction, right. We divide this very chain reaction we divide this very nuclear chain reaction into 2 types.
One is uncontrolled chain reaction and second is controlled chain reaction. यह जो चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोसीड करे, 1 से 3, 3 से 9, 1 से 3, 3 to 9, 9 to 81 like this, then that very reaction is known as अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. और इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में मेरा पूरा यूरेनियम का जितना भी सोर्स रहेगा दैट विल गेट कंज्यूम्ड इन वेरी लेस टाइम, राइट. Then we used to say when chain reaction proceeds in an uncontrolled manner, that reaction is called uncontrolled chain reaction, right. और इसी फिनोमेना पर आपका एटम बॉम्ब वर्क करता है कि जितना आपके पास यूरेनियम का सोर्स रखेंगे सभी पूरे के पूरे जो है विद इन अ सेकेंड खत्म हो जाएंगे. एंड वी नो दैट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ वन यूरेनियम वी गेट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी. इट मीन दैट अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा यूरेनियम रहेगा जो कि एटम बम में होता है, देन वी विल गेट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. और उस एनर्जी के चलते इतना हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा कि पूरा जो है पॉपुलेशन को ख़त्म कर डालता है, राइट. सेकेंड वन इज योर कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज दिस वेरी कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. तो ये 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था. अगर इन 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को हम लोग कैप्चर कर लें और केवल एक ही न्यूट्रॉन का रखें, देन व्हाट विल हैपन, फिर एक यूरेनियम को हिट करेगा और नॉट, फिर उससे 3 मिलेगा, फिर 2 हम लोग कैप्चर कर लें, फिर एक बचेगा, फिर एक जो है. इसका मतलब जो एनर्जी मुझे मिलेगा दैट विल बी इन फिक्स्ड अमाउंट, that will be in fixed amount in controlled manner, and that very reaction is known as controlled chain reaction, right. In this reaction 2 out of 3 are absorbed and only 1 remains available for reaction, right. योर न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ से कि एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, वो इसी फॉर्मूले पर वर्क करता है जिससे कि वहाँ का यूरेनियम लंबे समय तक चलता है और वहाँ इतना भी ज़्यादा हीट नहीं प्रोड्यूस हो जाता जो कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में होता है, राइट. लिमिटेड अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा, उससे हम लोग वेपर बनाएंगे और उससे फिर टरबाइन चला करके पावर जनरेट करते हैं, राइट. सी है uncontrolled chain reaction. 1 to 3, 3 to 9 like this. Now come over second nuclear reaction, nuclear fusion. Question is this, what is this very nuclear fusion? Then from our earlier classes we know that the process in which 2 light nuclei combine to form a single heavier nucleus is called nuclear fusion. जब 1-2 लाइट न्यूक्लियाई जो हैं एक हैवियर न्यूक्लियस बनाता है, देन मोर स्टेबल हैवियर न्यूक्लियस बनाता है, देन दैट वेरी रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, राइट. मीन्स फ्यूजन में एक बड़ा सा 2 छोटे छोटे में टूट गए, लेकिन फ्यूजन में 2 छोटे छोटे एक जो है बड़ा में बनेगा, राइट. And this process takes place at extremely high temperature, and due to which this very nuclear reaction is known as thermonuclear reaction. क्योंकि यह जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है, दैट्स वाई दिस वेरी रिएक्शन इज नोन एज thermonuclear reaction, right. The mass of the heavier nucleus formed is less than sum of the masses of the combining nuclei. Question is this, is in this very process also large amount of energy is released. Then question is this कि वह एनर्जी कहाँ से आता है. तो सिंपली हम लोग कहते हैं कि the product which forms mass of that very product is less than sum of the masses of combining nuclei. और वह जो मास डिफेक्ट आ रहा है that gets converted into energy according to formula delta E equal to mc स्क्वायर. या नहीं तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में वह जो 2 छोटे न्यूक्लियाई हैं उनके जो बाइंडिंग एनर्जी का सम है दैट इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बिगर न्यूक्लियस. और वो जो है तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी अधिक है प्रोडक्ट का, मतलब अपने पास वो मास कम रखा, एनर्जी में कन्वर्ट ज़्यादा कर दिया, राइट. तो
अब उसके पास मास कम रहा, मीन्स उसकी पास एनर्जी कम रही, एनर्जी कम रही, मीन्स दैट इज मोर स्टेबल। सी रिएक्शन हेयर H11 दो जो है प्रोटियम जो है कंबाइन होकर के H12 न्यूक्लियस बना रहा है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है और न्यूट्रिनो रिलीज हो रहा है along with emission of 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अब सी अनदर रिएक्शन H12 जो है मिल करके He23 बन रहा है along with a neutron and with the release of 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, राइट। थर्ड रिएक्शन H12 combined to form H13 and H11 along with emission of 4.03 mega electron volt energy. In all these process, two positively charged nuclei means nucleus है मेरा means positively charged combined to form a heavier nucleus, right? The fusing nuclei, then question is this कि अगर यह पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है तो क्या एक दूसरे के पास आकर के मिलेंगे? मिलने के लिए, फ्यूज़ करने के लिए, एक दूसरे में मिक्स होने के लिए दोनों के एक दूसरे के पास आना पड़ेगा, राइट। एंड दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, इट मीन दैट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन दे विल नॉट कम क्लोज टू ईच अदर, आएंगे नहीं, इट मीन दैट वी हैव टू डू वर्क। दोनों को करीब लाने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा, हमको टेम्परेचर देना पड़ेगा। And due to this we used to say means large amount of energy is required, large amount of heat is required due to this very reason. This process is known as thermonuclear process, right? Means दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, it means that there is potential barrier, right? And height of this very potential barrier is very very large. Then to break this very potential barrier, we have to do work, we have to give energy, we have to give heat, we have to increase temperature. And due to this very reason, this process is known as thermonuclear process, right? To carry nuclear fusion, temperature of the material has to be raised to this much Kelvin. See here, इतना टेम्परेचर 10⁶ Kelvin बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और उतना टेम्परेचर चाहिए, इट मीन दैट जो है कोलाइडिंग पार्टिकल को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और जो कि ऐसे नहीं देंगे बाय गिविंग हीट वी विल प्रोवाइड टू ब्रेक और टू पेनेट्रेट मीन्स टू पेनेट्रेट कोलम्बिक बैरियर देयर इज नीड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। Due to this very reason, this process is known as thermonuclear process, right? Now come over, what are the necessary conditions for nuclear fusion? Nuclear fusion के लिए क्या क्या necessary condition है? Then we used to say first condition is temperature should be high. High temperature is necessary for the light nuclei to have sufficient kinetic energy so that they can overcome their mutual coulombic repulsion and come close to each other, right? Means temperature should be high. And second condition is high density और pressure यह भी high होना चाहिए, because at high density and high pressure रेट ऑफ फ्यूजन इंक्रीजेस, मीन्स मिक्सिंग का जो है रेट बढ़ता है, इसलिए डेंसिटी शुड बी आल्सो हाई, राइट। एंड दीज कंडीशंस कैन एग्जिस्ट ओनली एट दिस टेम्परेचर विच इज अवेलेबल in the interior of sun. It means that we can say at the interior of sun this temperature is possible, right? Okay, my dear.